से बच्चे पूछते हैं कि सर हम सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें। बहुत से बच्चों का सवाल होता है सर हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, सर हम रात में कब सोएं, हम सुबह कब उठें, सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लें कि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई कर लें। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूं। एक तो पहले नाइट स्टडी पे आ जाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है, और आप परेशान नहीं हो, मैं वो दादाजी नहीं हूं घर का, या आपके पिताजी माताजी भी नहीं हूं, तो मैं आपको समझता हूं, आपकी फीलिंग समझता हूं। आपको रात में ज़्यादा समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नाइट में ज़्यादा समझ में आता है तो आप नाइट स्टडीज़ करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई स्कूल जाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अटेंडेंस एडजस्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में हैं, तो वो कहते हैं कि हम रात में पढ़ना चाहते हैं, सर मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। वेल एंड गुड। फिर भी एज अ टीचर मैं लास्ट में आपको ये एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मॉर्निंग की पढ़ाई बेटर होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं, है ना। फिर किचन में गए, क्या खाएं, रात का कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली, है ना, मैगी रखी घर में, मैगी बनाई खा ली। वापस आए स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा, इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए। अचानक से किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए। यूट्यूब पे कुछ भी रैंडम सर्च किए जा रहे हैं। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जाके, सुबह 5 बजे जाके। ऐसे में ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना, ये अगले दिन आपको बेटा बहुत गिल्ट देता है। सुबह उठ के आपको लगता है ये टाइम क्यों वेस्ट हो गया। तो सर ये तो दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, पर दिन में आपके जो हम और आप, हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं। रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो थोड़े से, कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अब स्लीप आवर्स के ऊपर बहुत होता है। कई लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूं, कई बोलते हैं मैं 5 घंटे सोता हूं, कई वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ 4 सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो जब जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कम से कम 7 आवर की स्लीप लो। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं बेटा, 7 घंटे सोओगे तभी तो दिमाग चलेगा। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अर्जुना बैच के अंदर रोज आपकी 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसके बाद उसकी आपको डीपीपी मिल रही है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी तो आपको बनाने हैं। अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो 4 घंटे सोने से आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम बच गया, बेटा क्या फायदा, आपकी उसमें एफिशिएंसी ही नहीं है, आप एफिशिएंट ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं चल रहा है, थका हुआ दिमाग है, सोते हुए बैठे हुए हैं, एकदम डीमोटिवेटेड से, नहीं हो रहा है सवाल, अरे दिमाग में, तो आपने अपनी एफिशिएंसी खराब कर ली। क्या 7 घंटे सो के भी आईआईटी निकल सकता है बेटा? 8 घंटे सो के भी निकल सकता है। ये सारे मिथ हैं। पता नहीं आपके अगल बगल कोई आईआईटी वाले भैया होंगे, टॉपर भैया होंगे, किसी इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा, मैं सिर्फ 4 आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया। मत मानिएगा। एक बच्चा था वो कश्मीर वाला, उसने वीडियो में हमारे इंटरव्यू में बताया था, बेचारा जो पेंटर था, उसने बोला था मैं 3 घंटे सोता हूँ। उसकी मजबूरी थी बेटा, उसको काम करना था, घर के लिए पैसे कमाना था। अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो 4 घंटे किसी फैशन में नहीं। अगली बात है बेटा फर्स्ट आवर की। अब सुबह उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सीरियस हो। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया है, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना आईआईटी आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि नहीं। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या सोचते हो। तो बेटा जिंदगी का फर्स्ट आवर, लाइफ का फर्स्ट आवर, हर सुबह का फर्स्ट आवर, यही बेटा डिफाइन करने वाला है हु यू आर। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोलो, खुद से दिन भर झूठ बोलो कि नहीं यार मैं आईआईटी के लिए सीरियस हूं, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। इसके बाद बेटा आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को प्रायोरिटाइज करना। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे फर्स्ट आवर मैंने बताया ना, फर्स्ट आवर डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। सुबह उठ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है, व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, या आईआईटी चलता है, नीट चलता है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, कल ऑनलाइन लेक्चर में क्या हुआ था, या मेरी ऑफलाइन कोचिंग में कल क्या हुआ था, क्या डीपीपी मिली थी। इसी तरह से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को मान लेते हैं कोई अर्जुना जेई में कह रहे, कल यार अर्जुना जेई में ना फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला यहां से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के अंदर से 2 क्वेश्चन आता है। टीचर्स बताते हैं कई बार कि यहां से डेफिनेट सवाल आएगा, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो कि इसको ना बाद में करेंगे, पहले इजी वाला काम कर लेते हैं सुबह सुबह। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो, वरना क्या होता है हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में कि इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, फिर 5 बज गया उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, आज दिन भर में ये तो मुझे करना ही था, मेरी मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का ही चैप्टर करना ही था। जो चीजें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, वो पेपर में करना होता है। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते वक्त बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हो तो उसको पहले कर लो, दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दिया, या दोपहर में स्कूल से आते ही सबसे पहले डिफिकल्ट चीज मैंने खत्म कर दी, अब क्या बचा है, आसान आसान बचा है, अब तो सब हो जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, आपके दिमाग से बोझ हट जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो बेटा, आप पॉजिटिव रहते हो।